हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विथ बॉबी में। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक मटर का नई रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं इस मटर को हमने कैसे बनाया है। वैसे एक बात बता दूँ, ये मटर जनरली चाट के साथ बहुत अच्छा जाता है। आप जितनी तरह के चाट बनाओ उसमें आप ये मटर का इस्तेमाल, मतलब इस छोले का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए देख लेते हैं इस मटर को हमने कैसे बनाया है। तो ये मटर आप देख सकते हैं, जो हरा मटर होता है ना, वही पक जाने के बाद ये पीला हो गया है। इस मटर को लगभग हमने करीब 6 से 7 घंटे भिगो दिया था। अब ये भीग के बहुत हो गया है। लगभग 200 ग्राम मटर लिया था हमने, इसे हमने एक कुकर में डाल दिया है। अब हमें क्या डालना है आइए देखते हैं। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ का प्याज भी हमने ले लिया था, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 2 छोटे टमाटर, उसे भी हमने टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके साथ हमने डाल देना है स्वाद के हिसाब से नमक और 1 छोटी चम्मच हल्दी, और पानी उतना ही डालना है जितना में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डूब जाए। अब इसका ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करना है, और करना क्या है, बस गैस को ऑन करना है और इसे प्लेस कर देना है। लगभग 4 से 5 विसिल आने पे हमारा ये मटर बनकर यानी कि पक जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। जब तक मटर हमारा पक रहा है तब तक यहाँ पर 1 इंच का एक टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च का स्वाद आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्वांटिटी आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन भी आप डाल सकते हैं, और दोनों तीनों साथ में कूट सकते हैं। बस ज़्यादा महीन नहीं कूटना है, बस जस्ट इसे क्रश करना है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। कभी कभी इसके चंक्स अगर आपके दांतों तले आए ना, तो लाजवाब लगता है खाने में। कभी ट्राई ज़रूर करना। देखिए, है ना, बहुत महीन नहीं है, एकदम दरदरा सा है। तो अब ये तो मेरा तैयार हो गया। अब चलिए कुकर की तरफ चलते हैं। तो कुकर को हमने पहले ही 5 विसिल के बाद गैस को ऑफ कर दिया था। यहाँ हमने एक कढ़ाई को चढ़ा लेना है, और कुकर के ढक्कन को खोल के आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए आप, कितना बढ़िया से मटर हमारा पक कर तैयार हो गया है। और इसमें जो आलू है ना, प्याज और टमाटर तो ऐसे ही पक गया है, लेकिन जो आलू है बस उसे क्रश कर देना है। 2 मिनट लगेगा। सारे आलू को आप निकाल निकाल के इसी तरह कुकर के सतह से मसलते हुए इसे मिक्स कर दीजिए। ये छोला इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है ना, आप किसी भी चाट के साथ इसे कम्बो कर सकते हैं। कितनी तरह की चाट आती है, पापड़ी चाट, समोसा चाट, टिक्की चाट, टमाटर चाट, किसी भी चाट के साथ इसे आप कम्बो कर सकते हैं। अगर चाट नहीं बनाना है तो आप सिंपल इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार छोला बनकर तैयार होता है। तो आइए, ये तो सारा आलू हमने अच्छी तरह से मसल दिया है। अब इसमें बस एक अच्छा सा टेस्टी सा छौंका लगाना है। तो कढ़ाई हमारा पहले से हमने चढ़ाया ही था, गर्म हो गया है। इसमें डाल देना है 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इसके साथ ही जाएगा थोड़ा सा जीरा, आधी छोटी चम्मच जीरा हमने डाल दिया। जीरा जैसे ही भून जाए, बस इसके अंदर डाल देना है हमने जो मसाला पीस कर रखा है ना, अदरक और हरी मिर्च का, उसे। और हाँ, अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद आए तो ज़रा सा हींग आप ज़रूर से जीरे के साथ डाल देना, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इस अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को हल्का सा भून लेना है, ज़रा सा इसका कच्चापन निकल जाए, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक मसालों के साथ हमारा ये छोला बनेगा। यहाँ 2 छोटी चम्मच हमने ले लिया है धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने लिया है जीरा पाउडर, इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के हिसाब से, और कलर अच्छा आने के लिए हमने थोड़ा इस्तेमाल किया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर का। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और अच्छे से इसे भून लेना है। मसाला जल न जाए, इसे ज़रा सा आप आधा कप या 3-4 चम्मच पानी डाल दीजिए। पानी की मदद से इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो इसे भूनते रहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ हमने डाल दिया है, पता क्या है ये है बिरयानी मसाला, है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। तो यहाँ बिरयानी मसाला 1 छोटा चम्मच हमने भर के डाल दिया है।
अगर आपका दिल करे तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप डाल सकते हैं पाव भाजी मसाला, या इसकी जगह आप डाल सकते हैं सांभर मसाला। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसाला तो भून गया, अब यहाँ पे छोला को प्लेस कर देना है ना आसान। खा कर देखिए कितनी मज़ेदार लगती है, बहुत लाजवाब लगेगी। देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है ना। अब समझ में आया ना जो चाट बनाते हैं, इतना टेस्टी चाट कैसे बनाते हैं। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो पर्सनली मेरे को चाट वाले छोले में लहसुन पसंद नहीं है, तो हमने नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और लहसुन और प्याज का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो बीच में एक आलू मिल गया था, उसे हमने मसल दिया है। तो अगर छोटा छोटा इस तरह से आलू मिले तो आप इसे मसल दें, पता भी नहीं चलेगा। और आप देख रहे हैं ग्रेवी कितनी गाढ़ी सी हो रखी है ना। बस इसमें ज़रा सा बॉयल आ जाएगा, समझिए आपका छोला तैयार है। और कंसिस्टेंसी तो आप अपने हिसाब से इसका रख सकते हैं। तो कैसा लगा, आप कब बना रहे हैं और कौन से चाट के साथ इसे कम्बो कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली ये वीडियो हमने होली के टाइम बनाई थी, पर हमने शेयर नहीं किया। चलिए अब धनिया पत्ती डाल देते हैं, लीजिए तैयार है। थोड़े से गरम मसाला इसमें डालकर मिक्स कीजिए और आपका छोला रेडी है किसी भी चाट के साथ कम्बो के लिए। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कौन सी चाट बनाई। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।